इस सिंपल स्मॉल सेशन में हम जानेंगे व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक की हिस्ट्री पहले हम जानेंगे, कैंडलस्टिक का इजाद कैसे हुआ और कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ा जाता है वो भी हम जानेंगे इस सिंपल स्मॉल सेशन में। पहले कैंडलस्टिक दिखती कैसी है वो हम देख लेते हैं। तो कैंडलस्टिक देखने में कुछ ऐसी दिखती है। अब पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में ज़रा जान लेंगे। साल 1700 में एक जापानीज ट्रेडर ने कैंडलस्टिक का इजाद किया। वो एक राइस के ट्रेडर थे और राइस में ट्रेड करते थे। इन्होंने देखा कि प्राइस और ह्यूमन इमोशन का कुछ ना कुछ तो नाता है, और जब भी ह्यूमन इमोशन एक स्पेसिफिक पैटर्न में चलता है तब प्राइस भी एक स्पेसिफिक पैटर्न में चलना चालू कर देता है। उन्होंने उस प्राइस को पैटर्न में कैप्चर करना चालू कर दिया और इस तरह कैंडलस्टिक का इजाद हुआ। अभी कैंडलस्टिक चार्टिंग का यूज़ करते समय उन्हें समझ में आया कि जब भी चार्ट पर कैंडलस्टिक को ड्रॉ करते हैं तब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न पर बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, और उस स्पेसिफिक पैटर्न के पॉइंट पर बाइंग और सेलिंग करने से प्रोबेबिलिटी वाइज प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी कैंडलस्टिक की हिस्ट्री। और अब जानते हैं कि कैंडलस्टिक को पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ पर आप चार्ट पे देख रहे हैं, जब भी कोई एक कैंडलस्टिक बनती है एक दिन में या फिर कोई भी टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम 1 मिनट की हो सकती है, इवन 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, और 1 महीने की भी हो सकती है, और 1 साल की भी हो सकती है। जो भी ड्यूरेशन है, मगर हर एक कैंडलस्टिक में आपको 4 मेन डेटा पॉइंट मिलेंगे। ये 4 डेटा पॉइंट कौन से होते हैं? ओपन, हाई, लो और क्लोज। उसको OSCL बोलते हैं। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा मिलेंगे। ये 4 पॉइंट को कैसे पढ़ा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। स्टॉक मार्केट में जब भी आप चार्ट देखोगे तब कलर वाइज आपको 2 तरीके की कैंडल देखने को मिलेगी। एक तो लाल कलर की कैंडल होगी और एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। लाल कलर की कैंडल दर्शाती है कि उस दिन मंदी है मार्केट में, मार्केट गिरा है, और जो भी अपना ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। और जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उस दिन ज़्यादा करके तेजी होगी और ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होती है क्लोजिंग प्राइस से। इस तरीके से इस कलर को देख के पहचानेंगे कि जब भी लाल कलर की कैंडल देखेंगे उस दिन ज़्यादा करके मंदी होगी, और जब भी ग्रीन कलर की कैंडल दिखेंगी उस दिन ज़्यादा करके तेजी होगी। इसके अलावा कैंडल की ऊपर की ओर और कैंडल के नीचे की ओर ऐसा पोर्शन दिखेगा, इससे बोलेंगे हम विक। जो ये डंडी जैसा है उसे हम विक बोलते हैं। जहाँ पर ऊपर की ओर की विक का ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं उस दिन का हाई, और नीचे की विक का ये जो भाग है उसे बोलते हैं उस दिन का लो। लेट्स से कि ये उस दिन का प्राइस स्केल है। तो जिस दिन तेजी थी उस दिन समझिए स्टॉक 100 रुपीज़ पर खुला, 95 का उसने लो मारा, उसके बाद में 110 का उस रुपीज़ का हाई मारा और क्लोज आया 105 रुपीज़ पर। इस तरह हम इस कैंडल को पढ़ेंगे। और जब भी लाल कैंडल होगी तो हम बोल सकते हैं कि उस दिन स्टॉक 105 रुपीज़ पर ओपन हुआ, फिर उसने उस दिन का हाई बनाया 110 रुपीज़ का, फिर उसके बाद स्टॉक नीचे की ओर गिरना चालू हुआ और फाइनली लो बनाया 95 रुपीज़ का, और क्लोज आया बाद में 100 रुपीज़ का। इस तरीके से ये प्राइस मूवमेंट होती है। कभी कभी ये वीक होती नहीं है। जब ये वीक नहीं होती है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब उस दिन के लिए क्लोज और हाई सेम होता है। उस तरह सेम कभी किसी दिन ये नीचे की विक भी नहीं होगी। उसका मतलब क्या है? ओपन और लो ये पर्टिकुलर कैंडल के लिए एक ही था और वो 100 रुपीज़ पे था। ऑलराइट, कभी कभी ये दोनों विक नहीं होगी। उसका मतलब क्या? उस दिन के लिए ओपन और लो, हाई और क्लोज पर्टिकुलर उस दिन के लिए सेम होगा। यहाँ पर ओपन हुआ था 100 रुपीज़ पर और उस दिन का लो भी बनाया था 100 रुपीज़। उस तरह हाई बनाया था 105 रुपीज़ का और
क्लोज भी हुआ 105 रुपीज़ पर। इस तरह ये वीक कभी ऊपर की और कभी नीचे की और कभी ऊपर नीचे दोनों बाजू और कभी ये होगी ही नहीं। उस तरह आपको चार्ट पर अलग अलग विकल्प दिखेंगे, लेकिन ये कैंडलस्टिक को रीड कैसे करना है वह देखा हमने इस वीडियो में। तो इस तरीके से हम लोग हर एक कैंडलस्टिक का अंदाजा ले सकते हैं। अगर आप चार्ट पर कर्सर भी मूव करोगे तो भी आपको यहाँ पे ऊपर की ओर आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज दिख जाएंगे। लेट्स से कि ये पर्टिकुलर कैंडल का आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन पर उसका ओपन आया था 10,263 रुपीज़, उसका क्लोज आया था 10,388 रुपीज़ पे, हाई था 10,443 रुपीज़ और लो था 10,074 रुपीज़। तो इस तरीके से इससे पर्टिकुलर दिन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ ऊपर की ओर भी मिल जाएगी और ये डेटा पॉइंट पर आप आगे की आपकी कोई भी स्ट्रेटजी होगी उसमें यूज कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। तो बस इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर इस वीडियो सेशन के बारे में आपकी कोई भी राय, सुझाव, सूचन या फिर क्वेरी हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।